नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत से लोग आज इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि आप यहाँ होना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि आप तालियों से मेरा भव्य स्वागत कर रहे हैं। हालांकि मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो चौंक रहे हैं। वे शायद आना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने उन्हें साथ में खींच लिया है। शायद कोई कहता रहा हो, चलो चलते हैं, ठीक है, बस इस एक बार चलो। ये एक प्रकार की मल्टी लेवल मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग। मैं इसे कभी नहीं करने वाला हूँ। अगर वे मुझे कुछ बेचते हैं तो मैं कुछ नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनने वाला हूँ। ऐसी चीजें हैं जो आप में से कुछ लोग यहाँ शायद सोच रहे होंगे और इस तरह से आपने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे हैं। हालांकि चिंता की कोई बात ही नहीं है, इसलिए आराम से बैठिए। एटमी में हर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता है। बेशक हम उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, शिक्षा या स्तर या लिंग के आधार पर भी नहीं। हम दिखावे के आधार पर भी भेदभाव नहीं करते हैं, भले ही हम कॉस्मेटिक उत्पाद बेचते हैं। अब यदि आप एटमी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। ये चिंताएं उन उत्पादों के बारे में होनी चाहिए जिन्हें हम यहाँ से ले जाते हैं। इन उत्पादों की क्वालिटी और कीमतें जिनके बारे में मैं आज यहाँ पर बात करूँगा। सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता या कोई व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में पैसा कमाना चाहता है, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। खरीदारी जारी रखना ज्यादा फायदेमंद है और मैं उन उत्पादों का उपयोग करता रहूंगा जिनका मैं अभी उपयोग करता हूं, एटमी के कॉस्मेटिक्स या अन्य उत्पाद खरीदने के बजाय, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश या शैम्पू। इन उत्पादों की क्वालिटी और कीमतें एटमी से बेहतर हैं। तो अगर मैं इस बिजनेस में पैसे कमाने का कॉन्ट्रैक्टर बन जाता हूं, मैं एक निश्चित रकम ही खरीदूंगा अगर यही एकमात्र रास्ता है। तो इसके अलावा यहाँ से कुछ भी खरीदने का कोई कारण नहीं है। यदि आप यही सोच रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी यहाँ पर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको ये समझाता हूं ऐसा क्यों है। ठीक है, अगर आपको उत्पाद पसंद नहीं है तो दूसरों को उत्पादों का उपयोग करने के लिए मनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये कठिन है। आप आसानी से खराब हो जाएंगे। अंत में आप हार मान लेंगे और कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर कॉन्ट्रैक्टर क्यों बनेंगे? जो लोग एटमी उत्पाद खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं, भले ही वो ठेकेदार ना हो, उन्हें लगता है कि क्वालिटी और कीमतें उनके द्वारा हमेशा उपयोग की जाने वाली चीजों से बेहतर है, अतः वे एटमी से उत्पाद खरीदेंगे भले ही वो कॉन्ट्रैक्टर ना हो। अगर आप इन लोगों में से एक हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर बनने के योग्य हैं। हालांकि ये निर्णय लेने के लिए आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। बहुत से लोग दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरों पर भरोसा नहीं करना संभव है, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास करने की आवश्यकता है, ये तय करने के लिए कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, आप ये निर्धारित करने में सक्षम हैं कि क्या ये उत्पाद अधिक कीमत के हैं या नहीं, और यदि वे उच्च या निम्न क्वालिटी के हैं। आप टूथपेस्ट और टूथब्रश रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? महिलाएं कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग करती हैं। शैम्पू एक रोजमर्रा का उत्पाद है। इसीलिए जब आप इनमें से किसी भी एक उत्पाद का उपयोग करते हैं, आप सटीक रूप से बता सकते हैं कि उत्पाद की कीमत अधिक है या नहीं, और यदि ये उच्च या निम्न क्वालिटी का है। हो सकता है कि आप उत्पादन के विशेषज्ञ ना हो, लेकिन कम से कम आप एक समझदार कंज्यूमर है जो कि इसके बारे में सटीक निर्णय ले सकता है। उत्पाद की कीमत और क्वालिटी। तो क्या उत्पाद की क्वालिटी के बारे में आपका निर्णय होगा और मूल्य निर्धारण सही है या गलत है? ये सही होगा क्योंकि आप एक विशेषज्ञ हैं। अब सभी उत्पाद जो हमारी कंपनी द्वारा बेचे जाते हैं वे हैं जिनका आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं, और हम बेचना चाहते हैं उच्च क्वालिटी वाले उत्पाद न्यूनतम संभव कीमतों पर।
आप में से अधिकांश लोग ये धारणा करेंगे कि अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सबसे अच्छे रूप में अविश्वसनीय हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं सच में जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को दो कारणों से अविश्वसनीय माना जाता है। सबसे पहले, कुछ कंपनियां हैं जो अवैध रूप से काम करती है। दूसरा, जो वैध हैं उनमें अनेक समस्याएं हैं। यहाँ अवैध रूप से का अर्थ उन कंपनियों से है जो संदिग्ध व्यवहार करती हैं, जो कानून की सीमा से बाहर है। तथाकथित पिरामिड निवेश योजनाएं हैं। इन कंपनियों के काम करने के तरीके को इस तरह समझाया जा सकता है। वे आपको बताएंगे कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। अगर हाँ, तो आपको कमीशन के रूप में 15 महीनों के लिए प्रति माह 1,000 रुपए मिला करेंगे। इस तरह वे काम करते हैं। इस प्रकार की कंपनियों में कभी भी कोई पैसा निवेश ना करें। आप कोई भी पैसा नहीं कमा पाएंगे यहाँ पर। इस गेट रिच क्विक स्कीम का पालन ना करें। ऐसा करने के बजाय आपको ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या इनकी प्रक्रिया कुछ वास्तविक मूल्य बना भी रही है या नहीं। तो हमने यहाँ एटमी पर विचार नहीं किया। अन्य नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां शुरू से ही हमारे कंपटीटर्स के रूप में रहे हैं। हमें लगा कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय हमें लगा कि अगर हम वास्तव में प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, हमें उन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए जहां आम जनता की दुकानें जैसे डिस्काउंट स्टोर, होम शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग विशुद्ध रूप से क्वालिटी और कीमत पर आधारित है, ताकि वास्तव में हम सफल हो सके। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कमीशन पाने के लिए आपको एक निश्चित राशि खरीदनी होगी। कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं। इसे एक समस्या के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे मैंने देखा है। अंततः हमारी कंपनी की कोई प्रवेश लागत नहीं है और कोई रखरखाव लागत भी नहीं। हम ये शर्त नहीं लगाते हैं कि सदस्य को कमीशन पाने के लिए मासिक खरीदारी करनी पड़ती है। हमारे पास इस स्तर पर ऐसे लोग थे जिन्होंने 14 लाख से 30 लाख रुपए प्रति माह कमाया, लेकिन उनमें से किसी को भी मासिक खरीदारी नहीं करनी पड़ी। उनका कमीशन प्राप्त करने के लिए सभी सदस्यों के लिए शर्तें समान हैं। एक सदस्य को साल में कम से कम एक उत्पाद खरीदना होता है। यदि पूरे वर्ष में कोई उत्पाद नहीं खरीदा जाता है, कंप्यूटर स्वयं ही सदस्यता हटा देता है। और वास्तव में ये इंसान सदस्य भी नहीं है, है ना। ये उच्च कमाई वाले लीडर्स पर लागू होता है, जिन्हें कम से कम एक साल की खरीदारी भी करनी होती है। जब तक आप कोई भी उत्पाद साल में एक बार खरीदते रहेंगे, सदस्यों को उनका कमीशन मिलता रहेगा। हमारे पास सदस्यता प्रतिधारणा लागत नहीं है। इन आवश्यकताओं के बिना राजस्व उत्पन्न करने के लिए हमें उच्च क्वालिटी और प्रतिस्पर्धा मूल्य के उत्पाद बेचने चाहिए, जो रोजमर्रा की आवश्यकता भी है। ये उत्पाद ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम खरीदना चाहते हैं। क्या आपको लगता है क्वालिटी वाले रोजमर्रा के उत्पाद कम कीमतों पर बिकते हैं? वे निश्चित रूप से बिकेंगे। मूल्य रूप से लोग इसे खरीद लेंगे, भले ही उनके पास पैसा ना हो। देनदार अभी भी अपने दांत ब्रश करेंगे, है ना। तो आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, फिर भी आप टूथपेस्ट ही खरीदेंगे। ये टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी खरीद सकता है। अब हम अपने टूथपेस्ट को बहुत कम कीमत पर बेचते हैं। हालांकि यदि आप इसे 4 के बंडल के रूप में खरीदते हैं, आप टूथपेस्ट को और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। अब टूथपेस्ट की ये ट्यूब 200 ग्राम की है और बहुत काम कर रही है। एक कार्यात्मक टूथपेस्ट के लिए हमारी कीमत बेहद कम है। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि ये महंगा है या नहीं, तो अपना हाथ उठाएं। आप जानते हैं कि ये अभी किफायती है। अगला बस इसे आजमाना है। एक बार ऐसा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये उच्च क्वालिटी वाला है या निम्न क्वालिटी वाला। अब ये एक बहुत ही कार्यात्मक टूथपेस्ट है, क्योंकि इसमें एक सामग्री के रूप में
प्रोपोलिस है, जिसमें प्राकृतिक एंटीबायोटिक प्रभाव होता है। एक प्रकार का पौधा, एक पदार्थ है ये, जो कि मधुमक्खी के छत्ते को साफ रखने का काम करता है। अब मुंह में बैक्टीरिया है जिनका इलाज रासायनिक एंटीबायोटिक दवाइयों से नहीं किया जाना चाहिए। तो प्राकृतिक एंटीबायोटिक प्रभाव इस टूथपेस्ट में मिला प्रोपोलिस के रूप में। ये मसूड़ों की बीमारी से लड़ने में मदद कर सकता है और दंत गुहाओं को रोकने में मदद कर सकता है। क्योंकि ये सब कुछ करता है, इसलिए हम इसे एक कार्यात्मक टूथपेस्ट कहते हैं। इस टूथपेस्ट में ये टूथपेस्ट बहुत ही रिफाइंड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला है। आमतौर पर आपको इस तरह का टूथपेस्ट मिल जाता है। इसे फार्मेसी में 70 रुपये या 150 रुपये में बेचा जा रहा है। हमें एक ऐसा टूथपेस्ट चाहिए था जिसकी कीमत कम से कम हो, एक सामान्य टूथपेस्ट, ताकि उसके प्रयोग के बाद तुम अपने मित्रों संबंधियों से कह सको और करीबी लोगों को भी बता सको कि कैसे ये कम लागत वाला है और बहुत अच्छा है और वो इसे आजमा सकते हैं। इसीलिए हम इतनी कम कीमत पर बेचते हैं। और यहाँ एटमी में बढ़िया टूथपेस्ट है ये एक। इस कॉस्मेटिक उत्पाद के लिए यदि आप इसे 4 के बंडल पैक के रूप में खरीदते हैं, आप 1 या 2 या 3 या 4 भी खरीद सकते हैं। अब यदि आप इसे 4 के बंडल के रूप में खरीदते हैं, प्रत्येक बोतल की कीमत बेहद कम है। तो क्या ये कॉस्मेटिक उत्पाद, जिसे उच्च श्रेणी का माना जाता है, महंगा माना जाएगा? ये काफी कम है। किसी ने कहा कि वे इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कीमत इतनी कम है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति एक अमेरिकी कॉस्मेटिक सेट का उपयोग कर रहा था जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए थी। जब उसे पता चला कि इनमें से एक जत्थे की कीमत 6 है, तो उसकी कीमत इतनी कम है, उसे सोचा कि वो अपने चेहरे पर कुछ ऐसे कैसे लगा सकती है जहां सेट की लागत उसके एक उत्पाद से भी कम है। इसके बजाय उसने इसे अपने पैरों और पीठ पर लगाया। लगभग 1 महीने बाद उसने देखा कि उसकी त्वचा उसके पैरों और पीछे अलग अलग थे। भले ही उसने अपने चेहरे पर हाई एंड लगाया हो, सिर्फ उसके पैर और पीछे बदल गए। इसीलिए उसने इसे अपने चेहरे पर आजमाने का फैसला किया और देखो, उस चेहरे को जो पहले कभी नहीं बदला था, ये पता लगाने के बाद कि ये क्या कर सकता है, अब वो इसे अपने चेहरे पर रोज लगाती है और वो अपने पैरों और पीछे हाई एंड का कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती है। वह वास्तव में यहाँ पहले भी आई थी। अब मैंने वास्तव में उसे पीछे नहीं देखा, पर इस संबंध में उसकी पुष्टि काफी थी। वो पहले हमें इसके विषय में बताने आई थी। हालांकि हमारे उत्पाद की कीमत कम है, वे उच्चतम क्वालिटी के हैं और अत्याधुनिक तकनीक से बने हुए हैं। हालांकि ये उत्पाद हमेशा इतनी बड़ी कीमतों पर नहीं बेचा जाता है। हमारी कंपनी से मिलने से पहले और एटमी की स्थापना से 2 साल पहले एक एसबीटी नाम की कंपनी ने उत्पादों की बिक्री शुरू करी। उस समय 5 सेट की कीमत लगभग 375 रुपए थी। फिर भी कुछ लोगों को लगा कि यह अच्छा मूल्य था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने अपनी कीमत कम की। आज की कीमतों तक हर एक उत्पाद का आकार बढ़ाया। सेट के लिए एक बीबी क्रीम को जोड़कर उसे 6 का सेट बनाया है। इस तरह हमने लागत को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। ये केवल कुछ ऐरे गैरे सस्ते उत्पाद नहीं थे। हमने उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया और इसे जनता के लिए एक सौंदर्य प्रसाधन में बदल दिया। हम कर सकते थे कि और कुछ करके भी कीमतों को कम कर सकते थे, पर एटमी में हम एक बहुत ही उच्च क्वालिटी वाला उत्पाद देते हैं। उत्तम क्वालिटी का उत्पाद और उत्पाद को कम कीमत पर बेचना ही हमारी नीति है, ताकि कोई और कंपनी हमारा पीछा ना कर सके। तो हम इस अवधारणा को क्या कहते हैं? इसे एब्सोल्यूट क्वालिटी कहते हैं। हम इस उत्पाद को पूर्ण क्वालिटी के निरपेक्ष क्वालिटी की ये अवधारणा है। क्या बेहतर है ये देखने के लिए तुलना करने के बारे में नहीं है, पर ये कहते हुए कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सर्वोत्तम है। हम इस उत्पाद को लेते हैं और इसे निरपेक्ष मूल्य पर बेचते हैं। एब्सोल्यूट प्राइसिंग जिसे कहा जाता है, वो रिलेटिव प्राइसिंग से अलग होता है। रिलेटिव प्राइसिंग निर्धारण
कीमतों की तुलना करता है। हालांकि हम कह रहे हैं कि कोई अन्य कंपनी नहीं है जो इतनी कम कीमत में इतनी उच्च क्वालिटी के उत्पाद बेच सकता है। ये अवधारणा मैस्टेज के रूप में जाना जाता है। मास का मतलब होता है जन और टेज का मतलब होता है प्रतिष्ठा। साथ में ये जनता के लिए उच्च अंत उत्पादों का मतलब है। हाई एंड प्रोडक्ट्स को आम जनता को कम कीमत पर बेचना मैस्टेज रणनीति कहा जाता है इसे। सब मेरे पीछे दोहराएंगे, जनता के लिए उच्च अंत मैस्टेज। ये सामूहिक रणनीति एटमी की नींव है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पाद क्या है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से, हमारे मामले में बड़े पैमाने पर उच्च अंत उत्पादों का उत्पादन और इसके द्वारा खर्चों को कम करना, जिसकी वजह से उच्च क्वालिटी वाले उत्पादों को कम कीमत पर बेचना ही एटमी की नीति है। हालांकि जैसे जैसे हम बाजार में विस्तार करना जारी रखते हैं, कंपनियों की बिक्री घटेगी, है ना। कुछ कंपनियों की बिक्री तो जरूर घटेगी। जैसे ही इन कंपनियों की बिक्री घटेगी, वे मैनेजमेंट संकट में चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वो बिना किसी लड़ाई के यहां से चले जाएंगे? एक कहावत है कि कीड़े को रौंदो तो वो फिर से आ जाएगा। वे अपनी कीमतें कम करेंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे और उनके नीचे जाने से पहले वो जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे वो लोग। अब यदि हम विस्तार करते रहे और वे उस चट्टान के किनारे को देखना शुरू कर दें जिससे वो गिरेंगे, तो वो कीमत तो जरूर कम करेंगे और बचाए रहने के लिए हर संभव प्रयास भी करते रहेंगे अपनी कंपनी को। फिर भी हमारी कीमतें कम होने की जरूरत है। एक बार जब हम उन्हें घेरना शुरू करते हैं, वो मूल्य कम करके जीवित रहने के लिए काउंटर मेजर्स की कोशिश करेंगे, पर समय आने पर हम उन्हें जरूर हरा देंगे। जैसे ही हम उन्हें कोने में रखते हैं और वो भले ही अंतिम प्रयास कर ले, पर वो हमारी बराबरी नहीं कर सकेंगे। मैं यही भविष्य देखता हूं। जैसे जैसे हम इस बिजनेस को जारी रखेंगे, भविष्य में हमारे संभावित प्रतिद्वंदी कम होते जाएंगे। वर्तमान में हमारे पास कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी कंपनियां होंगी जो हमें फॉलो करने की कोशिश करेंगी। अगर ये कंपनियां उभरती है, असल में ये उभरेंगी क्योंकि वे ऐसा करते हैं। हम कह सकते हैं कि इसकी 100% संभावना है। जब वे सामने आएंगे तो वे इसके बारे में लापरवाह नहीं होंगे। हमारी जैसी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वे हमसे उलझने से पहले पूरी तरह से तैयार होंगे। तब भी वे हमें पकड़ नहीं सकेंगे। इतना ही नहीं, हम उनके लिए बाजार में प्रवेश करना ही मुश्किल कर देंगे। हम वास्तव में बाजार में प्रवेश को ही रोक देंगे। वो कहेंगे, हम नहीं बना सकते इतना उच्च क्वालिटी वाला कॉस्मेटिक उत्पाद उस कीमत के लिए। तो इस तरह हम उन्हें बाजार में प्रवेश करने से रोक देंगे। और अगर सभी कॉस्मेटिक कारखाने बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? एटमी के कॉन्ट्रैक्टर बनिए और यह सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी चिंता मत करिए आप। अब निरपेक्ष की ये अवधारणा का अर्थ है कि कोई भी हमारा अनुसरण नहीं कर सकता। इसमें सभी संभावित प्रतियोगी शामिल है। भविष्य के रूप में अच्छी तरह उभरेगा कि सर्वोत्तम उत्पाद बनाने के लिए न्यूनतम संभव कीमत पर हम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा करने का कोई कारण नहीं है। अन्य नेटवर्क मार्केटिंग या वितरण कंपनियों के साथ जब वे कमीशन देते हैं तो वो कहते हैं कि महंगा होने पर भी इसे खरीद लो, और वे लापरवाह मैनेजमेंट की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि आयोग के लिए रखरखाव की शर्त है, उनका मैनेजमेंट इस तरह आधारित है कि लीडर इसे खरीद लेंगे। हालांकि हमने उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया है। तो जिस तरह से मैं इसे देखता हूं वो मेरे गले पर चाकू रखने जैसा है। और मैं अपने आप से हमेशा ये कहता हूं कि अगर मेरी तुलना में इनका उत्पाद महंगा हुआ तो ये कभी भी नहीं बिक पाएगा। हर बार जब हम किसी उत्पाद के बारे में निर्णय लेते हैं तो ये एक युद्ध की तरह ही होता है। हम इसे 2 से 3 महीने तक खींचते हैं, बस कुछ पैसों के लिए। एक बार कोलमार बीएनएच के सीईओ श्री ची बोंग किम अस्पताल में भर्ती थे, तो मैंने पूछा, श्रीमान किम, आइए एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। क्या हुआ, हमारी लंबी आयु अच्छी नहीं होनी चाहिए थी क्या? क्या हुआ है आपको?
वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, उन्हें फेशियल नर्व पैल्सी हुआ था। उसने एक उत्पाद के बारे में हमारी बातचीत से इसे प्राप्त किया था। मैंने कहा, इसे मत बेचो, हम नहीं कर सकते हैं। वो दहाड़ रहा था कि हम उसे उस कीमत पर नहीं बेच सकते हैं, और फिर वो अस्पताल में भर्ती हो गया। ये कीमतें केवल संभव हैं क्योंकि हम इसके बारे में इतने गहन और अतिवादी थे। ये कोई सस्ते उत्पाद नहीं है कि उस पे बस कीमत लगाया और बेच दिया। एटमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अब हमारी कंपनी का एक नया मुहावरा बन गया है। एक तरह से हम अहंकारी लग सकते हैं। एक 50 से 60 वर्षीय अमेरिकी कंपनी कह सकती है, एक नवगठित कोरियाई कंपनी इतिहास को फिर से लिखेगी। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां नए इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। कई अवैध कंपनियों को पहले ही हटाया जा चुका है और कई कानूनी कंपनियों ने बागडोर संभाली है, लेकिन अभी भी समाज में व्यापार के इस प्रकार के बारे में कुछ नकारात्मकता है। ऐसा क्यों है? इस नकारात्मकता के पीछे एक कारण है और इसका प्रमुख कारण कंपनियां हैं। उत्पाद महंगे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी कंपनी से प्रोडक्ट लेकर आया है और आपको इसे खरीदने या बेचने के लिए कहते हैं, आप इसके द्वारा बोझ महसूस करते हैं। क्यों? उत्पाद आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद से बेहतर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या आपके बच्चे आपके ऊपर बोझ डाल सकते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि एटमी उत्पाद है। वे कैसे थे? आप बोझ महसूस नहीं करते हैं। यदि बोझ ना हो तो औरों को भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि आप उन्हें इसका इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं और देखें कि क्या वे भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं। इसीलिए हर किसी को आत्मविश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। तुम्हें अपने निर्णय पर भरोसा करना होगा। यदि आप वास्तव में ये मानते हैं कि उत्पाद उच्च क्वालिटी के हैं और कम कीमत पर हैं, फिर इस बात पर भरोसा रखो और उन्हें जाकर सब कुछ बता दो। तो आप क्वालिटी की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? इसे खुद इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसे आजमाइए, उत्पाद को स्वयं आजमाइए। अब अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप क्या करते हैं? अगर आपको यह पसंद नहीं है तो इसे हमें वापस कर देते हैं। यदि हो सके तो 3 महीने के भीतर करें। इसे वापस करने से पहले 1 या 2 साल का इंतजार ना करें। अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो 3 महीने के भीतर इसे वापस करने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी का रिटर्न रेट है 10 में से 1। इसका मतलब है कि लगभग कोई वापसी नहीं होती है। इस वापसी दर में खरीदारी भी शामिल है। जहां किसी ने किसी आइटम पर गलत क्लिक किया और गलत उत्पाद का ऑर्डर कर दिया। दरअसल उत्पाद के असंतोषजनक होने के कारण लगभग कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप स्वयं उत्पाद का परीक्षण करें। मेरी आपसे भी एक विनती है, एटमी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कृपया हमारे उत्पादों का बहुत अधिक अध्ययन करने का प्रयास ना करें। क्या आप जानते हैं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपको उत्पादों का अध्ययन क्यों करवाती है? सिर्फ एक कारण होता है, वे ये समझने के लिए ऐसा करते हैं कि कोई उत्पाद इतना महंगा क्यों है। इसीलिए वे लोगों को उत्पाद के बारे में बताते हैं। अंततः हमारे उत्पादों का अध्ययन ना करें। उनका अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप डिस्काउंट स्टोर पर खरीदारी करने से पहले किसी उत्पाद का अध्ययन करते हैं? जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो क्या आप सामग्री का अध्ययन करते हैं? ऐसी उत्पाद की कोई खरीदारी नहीं होती है। आमतौर पर यह होता है, मैं इस उत्पाद का उपयोग कर रहा हूं और ये वास्तव में अच्छा है, या मुझे लगता है कि जो मुझे मिल रहा है उसके लिए ये अच्छी कीमत है। तो ऐसे कम कीमत वाले टूथपेस्ट के बारे में अध्ययन करने का क्या मतलब है? इसका अध्ययन करने के बारे में मत सोचिए। आपको इसे बेचना चाहिए क्योंकि आपको उत्पाद के बारे में अध्ययन करने के बजाय इसका उपयोग करना पसंद था। अब यदि आप इसे इस तरह से नहीं बेच सकते हैं तो आपको अपने जीवन पर चिंतन करना चाहिए। आपने शायद खराब नेतृत्व किया है। यदि कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता तो ये एटमी की गलती नहीं है, बल्कि अपने गलत तरीकों से जिए हो तुम। वे विश्वास क्यों नहीं करेंगे और इस टूथपेस्ट जैसा कुछ छोटा क्यों नहीं खरीदेंगे?
क्योंकि वे झूठ से भरा जीवन जी रहे थे। उन्हें अपने घुटनों पर बैठने की जरूरत है। विनती करो कि वे फिर से झूठ ना बोले, कि इस बार वो सच कहें। इसीलिए जाओ और अपने जीवन पर चिंतन करते हुए क्षमा मांगो उनके लिए जो सामान्य जीवन जीते थे। और क्योंकि ये महंगा नहीं है, जब वे दूसरों को बताते हैं ये उत्पाद कितना अच्छा है, इसे अभी बेचना चाहिए, आपको इसे इस तरह से बेचना है। आपको चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें या तो कोई और वस्तु है। तो किस प्रकार के व्यक्ति को उत्पाद का अध्ययन करना चाहिए? जो नहीं करते हैं वो पागल हो जाते हैं। जो शौक के तौर पर पढ़ाई करते हैं, यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति है तो आगे बढ़े। अब हर कोई एटमी के बिजनेस के माध्यम से और किसी को भी हानि के बिना अमीर बन सकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे आशा है कि आप सभी जिन्होंने एटमी को पाया है बड़े सपने देखेंगे। पहले जब ये लोग काम करते थे तो इनके सरकारी खर्चे होते थे ताकि वे अच्छे कपड़े पहन सके, लेकिन जैसे ही वे सेवानिवृत्त हुए वे उस पेंशन से जीने लगे जो उन्हें मिली थी और वो कंजूस बन गए। अब आमतौर पर बाहर जाने और काम करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसीलिए ये लोग बाहर जाकर किसी को देखने से बचेंगे। इस तरह से लोग निराश करने वाले होते हैं, जो कि वे हैं जो पहले अच्छी तरह से संपन्न थे। इसका उपाय पैसे कमाना होगा। आपको अच्छी रकम कमाने की जरूरत होगी। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये एक अच्छी रकम होगी। अधिकांश लोग कहीं 2 लाख से 5 लाख के बीच कहेंगे। क्या ये सभी के लिए अच्छी रकम नहीं होगी? ज्यादातर लोगों का मानना तो यही है। वास्तव में यदि आप चीजों की गणना करते हैं तो ऐसा नहीं है। यदि आप 2 लाख से 5 लाख कमाएंगे और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करेंगे, आपके रिटायरमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बहुसंख्यक आमतौर पर इस राशि को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित करते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग उन कामों के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। अधिकांश स्मार्ट लोग इन नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। वो खून खराबे की तरह होता है और रेड ओशन के नाम से जाना जाता है। आपको वहां जाना है जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जहां आप 22 लाख से 37 लाख रुपए हर महीने कमा सके, ना कि एक वार्षिक वेतन। जहां आप इतना कमाते हैं वहां नौकरियों के लिए बहुत कम प्रतिस्पर्धा है। जब बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो उसे ब्लू ओशन कहा जाता है। नीले समुद्र रणनीति के संबंध में भी एक किताब आई थी। हालांकि ज्यादातर लोगों के मन में पैसों को लेकर गलतफहमी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमीर दूसरों को पैसा कमाना नहीं सिखाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे किसी चीज से डरते हैं। क्या होगा अगर हर कोई अमीर हो जाता है? आपको क्या लगता है? अगर हर कोई अमीर होता तो उन अमीर लोगों का क्या होता? उन्हें अपना घर खुद साफ करना पड़ता। अमीर अपने घर की सफाई खुद नहीं करते, उन्हें बर्तन बनाने पड़ते। क्यों? काम करने वाले गृहस्वामी धनी होने पर नहीं आएंगे। ये एक बड़ी समस्या बन जाती है, इसीलिए वे दूसरों को नहीं पढ़ाते। हालांकि क्योंकि मैं एक अच्छा धनी व्यक्ति हूं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, खासकर पैसों के बारे में। पैसों को लेकर कई लोगों के मन में गलतफहमी होती है। वे सोचते हैं कि जब आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं तो यह कठिन हो जाता है। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? वे सोचते हैं कोई मुझे कैसे पसंद कर सकता है? जो 2 लाख से 5 लाख भी नहीं कमा सकते, वो 10 गुना ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। वो ये भी मानते हैं कि ऐसा होने की संभावना 10 गुना अधिक है। उनका मानना है कि 10 में से केवल एक मौका है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मान ले कि ऐसे लोग हैं जो 7,000 रुपए कमाते हैं या 2 लाख, 22 लाख और यहां तक कि 22 करोड़ रुपए हर महीने कमाते हैं। पैसे कमाने में सबसे कठिन समय किसके पास होगा? क्या 22 करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति को 100 गुना अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए? हालांकि जब पूछा गया तो हर कोई कहता है कि 7,000 वाला सबसे कठिन होता है। जो 22 लाख कमाता है वो सोचता है कि यह आसान है। यहां तक कि 22 करोड़ वाला व्यक्ति भी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये कौन सा है? क्या थोड़ा पैसा कमाना मुश्किल है या बहुत सारा पैसा कमाना? राशि कम होने पर यह कठिन होता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए।
यहाँ सभी नौकरियों के लिए फैंसी डिग्री वाले लोग लड़े जा रहे हैं, जहाँ चांसेस 100 से 1 या 500 से 1 के ऑड्स में हैं। इसीलिए आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। एक और बात, आप में से अधिकांश को सिखाया गया है आपको अपने खर्चों को अपनी आय के अनुसार संतुलित करना चाहिए। यदि आप अपना जीवन ऐसे ही जीते रहेंगे तो आप निरंतर गरीब ही रहेंगे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी आय में से भाग लेता है ना? वो जो घर का खाता बही खाता रखता है। आपके पास चीपस्केट भी हैं जो लेजर की समीक्षा करते हैं। क्या आप वाकई में ऐसे महान व्यक्ति बन सकते हैं? आपको घर का बही खाता नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है एक अमीर ऐसा सब कुछ करता है? मैंने कभी किसी अमीर को ऐसा नहीं करते देखा। ये आमतौर पर गरीब ही होते हैं जो इन लेजरों को लिखते रहते हैं। वो इनका उपयोग करते हैं, फिर भी वे हमेशा गरीब ही रहते हैं। कारण ये है कि वे अपने आय के अनुसार बजट करते हैं। तो धनवान क्या करेंगे? वो तय करते हैं कि खर्चा क्या है और आय कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप 22 लाख रुपए प्रति माह कमा रहे हैं। इस तरह मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकता हूं और मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त भी है। मेरी पत्नी या पति को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। अधिकांश लोग धनवान नहीं बन सकते क्योंकि वे सोचते नहीं हैं अमीर होने के बारे में। यही वजह है कि आप अमीर नहीं हैं। अमीर होना, इसका क्या मतलब है? वो तुम बच्चों के लिए घर मोल लेता है और बीमार होने पर अपने भाई बहनों की देखभाल करना, बीमार होने पर अपने दोस्तों की मदद करना और अपनी भतीजी की शादी के समारोह का भुगतान करता है जब वो नहीं कर सकते हैं। तो आप एक रिश्तेदार होने के नाते आप उसे देना चाहते हैं बहुत सारा पैसा, कम से कम 70,000 रुपए, लेकिन आप केवल 14,000 या 22,000 के बीच में निर्णय ले सकते हैं। सो आप रात भर जागते रहिए और उसका चेहरा पीलापन के साथ दिखाई देता है। ऐसा करने के बजाय उसे केवल 22 लाख दे दीजिए। यदि आप 22 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपने अपने महीने का कमीशन उपहार के रूप में दे दिया। यदि आप ऐसा करके शादी में आते हैं तो आप अपनी भतीजी से ज्यादा चमक रहे होंगे। आपको ऐसे जीने के बारे में सोचना होगा। हालांकि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं ये। तो वे क्या करते हैं? भुगतान करने वाली नौकरी के साथ भी 22 लाख या 37 लाख को वास्तविक नहीं मानते, बस आंखें बंद कर लेते हैं। आपकी आंखें खुली हुई लगती हैं, लेकिन वास्तव में आप उसे बाहर नहीं दे सकते हैं। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि 22 लाख या 37 लाख प्रति माह कमाना संभव हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कोई काम है ही नहीं। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कई यहाँ से बस चले जाते हैं। हालांकि कभी कभी कोई होता है जिसकी आंखें खुली हुई होती है। वे सोचते हैं मैं तो यही खोज रहा था, ये मेरे लिए सही है। मैं हर महीने 22 लाख रुपए से 37 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं इतना काबिल हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा सोचते हैं। हालांकि जब कुछ लोग ऐसा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह असंभव है या एक घोटाला है। यदि आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं तो क्या आप हमेशा ठग हैं? नहीं। इसीलिए आपको यह देखने की जरूरत है। आपको इस प्रकार की नौकरी ढूंढनी होगी। यदि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप एक निश्चित खर्च करेंगे और एक निश्चित तरीके से जिएंगे और आप उन सभी को देखते हैं जो 14 लाख रुपए कमाते हैं, आप सोचेंगे वहां मुझे होना चाहिए था। मैंने आखिरकार इसे ढूंढ लिया है। आपको ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप वहीं बैठे हैं अपनी टांगों को क्रॉस करके। सोच रहा था चलो देखते हैं कि क्या ये एक घोटाला है। आपको लगता है कि आप मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता। हो सकता है अगर 2 लाख रुपए होते तो फिर कर सकता था। हालांकि 22 लाख रुपए ऐसा कोई काम नहीं है। यदि आप दृढ़ता से ऐसा सोचते हैं तो आप जो मानते हैं वही आपको मिलेगा। हर कोई कहता है कि खुद को मानना बहुत मुश्किल है। तभी एक बार आप इससे अलग हो जाओ, आप दुनिया को एक अलग तरीके से और एक नई रोशनी में देख पाएंगे। तो हमें यह पता लगाना है कि आपके जीने के लिए कितना खर्चा होगा। इसे अपने दिमाग में निकालने की कोशिश करें। उसके बाद आत्मविश्वास रखें और विश्वास करो कि ये मेरे लिए ही सही है। मैंने इसे ढूंढ लिया है। मुझे देने वाला बनना है। यदि आपका मित्र दर्द में है तो उसे एक लिफाफे में 7 लाख रुपए दे दीजिए और कहिए
आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस बेहतर हो जाइए। अगर कुछ बचा है तो उसे अपने बच्चे की शिक्षा में इस्तेमाल कीजिए। हमें ऐसे ही जीना चाहिए। क्या आप ऐसे नहीं जीना चाहते? क्या तुम्हारे अंदर उस तरह की नाराजगी नहीं है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक बुरे इंसान हैं। केवल ये मत कहो कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि सच में बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक अच्छा पति बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पत्नी को खाना बनाने, सफाई और कपड़े धोने का काम नहीं देना चाहिए। एक अच्छा पति ऐसा ही होता है। देवियों, अपना लक्ष्य बना लीजिए कि खाना बनाना, साफ करना या कपड़े धोना ही आपका जिंदगी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन कामों को नहीं करते हैं, खासकर पुरुष।